नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक में पैसा रखते होंगे आप, हम भी रखते हैं, हम सभी रखते हैं, बैंक में पैसा रखना ही पड़ता है। लेकिन अब बैंक में पैसा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, खबर आपके लिए, क्योंकि 1 अप्रैल से कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। मिनिमम बैलेंस जो बैंक में रखना होता है, जैसे गाँवों में 500 है, शहरों में 10,000 है, अगर उससे तय किए हुए मिनिमम अकाउंट से पैसा अगर नीचे चला गया अकाउंट का, तो अब आपको ज्यादा चार्जेस देने होंगे बैंक को, यानी बैंक आपसे ज्यादा चार्जेस वसूलेगा। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल से ये नियम लागू होने जा रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि बैंक कितना ही पैसा वसूल लेगा, कितना ले लेगा। तो दोस्तों, एक आंकड़ा आपको दिखाते हैं कि असल में चल क्या रहा है। दोस्तों, साल 2019-20 से लेकर के अब तक तकरीबन जो खबर आ रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं, 8,500 करोड़ रुपए लोगों से वसूले गए हैं। जो मिनिमम बैलेंस वाला जो मैं आपको बता रहा हूं कहानी, उस सिलसिले में 2019 से लेकर के 2024 तक के बीच में 8,500 करोड़ रुपए। और बताया जा रहा है कि कम से कम 700 के आसपास, 700-800 करोड़ तो एसबीआई बैंक ने ही 2019-20 में वसूल लिए थे। हालांकि उसके बाद उन्होंने मिनिमम बैलेंस पर चार्जेस लगाना बंद कर दिया। लेकिन जो बाकी के बैंक हैं, तकरीबन तकरीबन 12 जो बड़े बैंक हैं भारत के, वो लगातार मिनिमम अकाउंट होने पर, मिनिमम जो तय की हुई राशि है उससे कम होने पर बैंक अकाउंट में चार्जेस वसूल रहे हैं। अब एक डाटा आपको देने जा रहा हूं, ये डाटा देखिए अब ध्यान से, उन बैंकों के बारे में जिन्होंने अब तक पैसे जो है लोगों से वसूल है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एसबीआई ने साल 2019-20 में 640 करोड़ रुपए जो है वो फी, उसके बाद चार्ज लेना बंद कर दिया था। पंजाब नेशनल बैंक ने 5 साल में 1,538 करोड़ रुपए जो है लोगों से वसूले। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने इन 5 सालों में 1,155 करोड़ रुपए वसूले हैं। वहीं कैनरा बैंक ने 5 साल में 1,157 यानी 1,157 करोड़ रुपए वसूले। ये बैंक ऑफ इंडिया ने 5 साल में 827 करोड़ रुपए जो है वो लोगों से वसूले हैं। ये पिछले 5 सालों का है दोस्तों, जो तकरीबन सालाना करीब 1400 करोड़ के आसपास बनता है, और 5 सालों में 8,500 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए, और ये तब है जब पुराने नियमों के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। अब 1 अप्रैल से बढ़ने वाले हैं चार्जेस, तो अब अगर आपका मिनिमम बैलेंस जाता है, कम होता है, तो अब ज्यादा चार्जेस आप देने के लिए तैयार रहिए। अब दोस्तों, इससे में सवाल ये उठता है, क्योंकि ये जब खबर आई तो मैंने सोशल मीडिया पर कई सारे कमेंट्स भी पढ़े कि लोग आखिर क्या कह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, कई लोग ये कह रहे हैं कि सारे नियम, कायदे, कानून क्या जो गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, जो नियम को फॉलो करते हैं, क्या उनके लिए ही बनाए जाते हैं? कितने कितने धनवान लोन ले लेकर के विदेश भाग गए, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है? ऐसे भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। और तो और, क्या बैंकों के सारे नियम सिर्फ आम लोगों के लिए हैं? ये भी सवाल पूछा जा रहा है। और इस महंगाई के दौर में जब आदमी कमाए और कितना बचाए, और बैंक कहता है मिनिमम अकाउंट पर खोल लीजिए आप बैंक में अकाउंट, अब कितना कमाए, कितना बचाए, कितना टैक्स भरे, और ऐसे में मिनिमम बैलेंस अगर गया तो उधर बैंक भी काटने के लिए तैयार है चार्जेस आपके, पैसे वसूलने के लिए। अब 1 अप्रैल से ज्यादा जानकारी हो और चाहिए हो गया जानकारी तो आप नेट पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यही नहीं रुकती है। जैसा कि फिल्मों में कहा जाता है कि पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर अभी भी बाकी है दोस्तों। ये तो सिर्फ मिनिमम अकाउंट बैंक बैलेंस का खबर मैंने आपको बताई। अगली खबर एक और आपसे और हमसे जुड़ी हुई है, वो भी सुनते जाइए। कैंसर, हार्ट और डायबिटीज की दवाएं अब महंगी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यस, ये अभी तक खबरें आ रही हैं। अब कितनी कंफर्म है कितनी नहीं, लेकिन खबरें आ रही हैं कि अब इनकी दवाई, क्योंकि आपको पता है शुगर और जो डायबिटिक वाले मरीज होते हैं या जो हार्ट के मरीज होते हैं, ये आजकल कितनी बात नॉर्मल हो चली है। हर तीसरे चौथे घर में आपको मरीज कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और कैंसर की भी जो दवाएं हैं, अब इन दवाओं के दाम बढ़ने वाले हैं। क्या है खबर, चलिए आपको पहले खबर बताता हूँ। देश के भीतर जल्द ही कैंसर, डायबिटीज, हार्ट संबंधी रोग और एंटीबायोटिक्स की दवाएं, एंटीबायोटिक्स भी हैं देखिए, सरकारी नियंत्रण वाली इन दवाओं की कीमत में अब 1.7% तक की बढ़ोतरी की संभावना है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से दवाओं की कीमत बढ़ने का असर 2-3 महीने बाद देखने को मिल सकता है। अब 2-3 महीने बाद, 90 दिन मान लीजिए, क्योंकि दवाओं का जो स्टॉक है वो 90 दिन तक, तकरीबन तकरीबन 3 महीने तक मार्केट में रहता है। अब जब वो दवाएं खत्म होती हैं तो फिर ये जो बढ़ी हुई जो दवाएं हैं
दामों के दाम है वो फिर मार्केट में अवेलेबल होंगी। तो अब ये खबर है दोस्तों कि ये जो मैंने आपको बताई कि एंटीबायोटिक्स हैं, डायबिटिक की 2 दवाइयाँ हैं, दिल से संबंधित जो दवाइयाँ होती हैं, कैंसर से संबंधित दवाइयाँ होती हैं, अब इनके दाम भी अब बढ़ने वाले हैं, तो कमर कस लीजिए दोस्तों, हाँ। क्योंकि एक तरफ तो बेरोज़गारी पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछो तो बगले झाँकते हैं, किसी और मुद्दे पर उलझा देते हैं और इधर लगातार महँगाई बढ़ती जा रही है। बेरोज़गारी का नया नाम दे दिया गया है, अब तो आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश में अब बेरोज़गारों को नए नाम से बुलाया जाएगा, क्योंकि शायद बेरोज़गारी सुन-सुन के बीजेपी नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा होगा। ख़ैर, अब देखिए दोस्तों, आगे आपको मैं एक खबर बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़रूरी खबर है कि ये आखिर हो क्यों रहा है, कि अब कारण जानना भी ज़रूरी है। अब बिज़नेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग्स यानी AIOCD के महासचिव राजीव ने इसे लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कच्चे माल और अन्य खर्चों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण ये निर्णय लिया गया है। इससे फार्मा इंडस्ट्री को राहत मिल सकती है, यानी फार्मा इंडस्ट्री को राहत मिल सकती है। लेकिन अब जो लोग हैं, जो जनता है, जो आम जनता है, उन पर जो है वो डबल गाज गिरने वाली है, क्योंकि दवाएँ पहले से ही महँगी चल रही है दोस्तों। और जहाँ तक मुझे याद है कि पिछले 1 साल में कुछ दवाइयों के दाम बढ़े भी हैं। और तो और जो मैंने बैंक वाली खबर आपको बताई कि अब मिनिमम बैलेंस वहाँ भी मेंटेन करके रखिएगा, नहीं तो ज़्यादा चार्ज जो है 1 अप्रैल के बाद देना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ जो हमने और एक आपको रिपोर्ट बताई थी कि एटीएम, क्योंकि एटीएम का इस्तेमाल भी सभी करते हैं और एटीएम से भी जो गैर जो आपके जो बैंक है, उसके अलावा जो दूसरे बैंक है, अगर उनके एटीएम से आप पैसा निकालेंगे, तो 3 ट्रांज़ैक्शन के बाद जो कि नॉर्मली फ्री होता है, नियम के अनुसार जो भी नियम होंगे, लेकिन उसके बाद 3 और 5 ऐसे होते हैं। उसके बाद अगर करते हैं ट्रांज़ैक्शन, तो वहाँ भी पैसे बढ़ गए हैं, जो चार्जेज़ होते हैं। ₹17 थे पहले शायद, अब बढ़ के ₹19 होने जा रहे हैं 1 मई से। और वहीं अगर बैंक बैलेंस चेक करेंगे तो ₹5 के करीब होते थे, जो बढ़कर ₹6 या ₹7 हो गए हैं। तो वहाँ भी दाम जो है वो बढ़ गए हैं। तो यानी अगर बात करें आमदनी की, तो वो आप और हम बेहतर जानते हैं कि रोज़गार कितना है, आमदनी कितनी है, इनकम कितनी है, खर्चे कितने हैं, सेविंग कितनी करनी है, कितना टैक्स भरना है, कितनी जीएसटी जाएगी और कितना बैंक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और वहाँ भी आप देखिए अब चार्जेस बढ़ गए हैं। तो ये जो मार है, इसको लेकर के अलग-अलग रिएक्शन सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं। अलग-अलग लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ थोड़े से गुस्से में भी हैं, कुछ सरकार को भी दोषी मानते हैं, उनकी नीतियों को भी दोषी मान रहे हैं कि ऐसे समय में नीतियों को क्यों नहीं बदला जा रहा, कोई सही नीति क्यों नहीं लाई जा रही। और तो और जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर तो खैर अब क्या बात करें, मुद्दों के अलावा महाराष्ट्र में किस तरीके की बात हुई आपने देखा ही, दिल्ली में क्या सियासत चल रही है आपने देखा ही। जो बड़े-बड़े चैनल्स हैं, उनको जो मुद्दे उठाने चाहिए आम जनता से जुड़े हुए, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं, इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन किसके पास टाइम है। अगर वो औरंगज़ेब से या फिर कुणाल कामरा जैसे जो केसेस हैं, उन पे से ध्यान हटे थोड़ा, तो इन मुद्दों पर भी नज़र जाए। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो भी खबरें आपसे और हमसे जुड़ी हुई हैं, वो आपके सामने आएँ और वो हमने आपको देने की कोशिश की है। ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो गूगल और इंटरनेट पे मौजूद है, वहाँ से आप और डिटेल ले सकते हैं। हो सकता है कि जानकारी लाने में कुछ ऊपर-नीचे कुछ जानकारियाँ हो गई हों, लेकिन और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।